आज हम जैसे कि फोकस कर रहे हैं जूनियर एडिट एग्जाम को, जो कि कब होने वाला है, 17 अक्टूबर को होने वाला है। और आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने पहले को देखा है, हम साइंस का रिवीजन कर रहे हैं और जिसका सेट हमारा 9 होगा, रिवीजन डे 9 होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमने 8 सेट्स पहले हम कर चुके हैं रिवाइज, जिसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर एक सेशन की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, जिसका लिंक कहाँ पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज हमारे पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्रक होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, आपसे ये पूछा है। तो जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके कारण? भोजन पॉइजनस हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, तो किसके प्रेजेंस से? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। अगर भोजन में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम प्रेजेंट है तो भोजन क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपसे पूछा है यहाँ पर कि कौन सी फसल सहायक होती है। अगर हमने क्या करना है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है, तो जो फली होती है, बीन्स जिनको कहा जाता है, उसकी फसल इसमें हेल्प करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन हेल्प करती है? बीन्स। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दो तरह से हो सकता है, या तो नाइट्रेट के तौर पर, नाइट्रेट के रूप में, या फिर नाइट्राइट के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होता है, नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। ये दोनों भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, यानी कि बैक्टीरिया से होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो जो कुष्ठ होता है, लेप्रोसी जिसको कहा जाता है, वो किसके कारण होती है? जीवाणु से होती है। जो कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी है, वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया होती है, जिसका काम क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवाणु यानी कि जो स्मॉल बैक्टीरिया है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसका क्या किया जाता है? शीतीकरण किया जाता है। तो वो क्या होता है शीतीकरण में? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। शीतीकरण द्वारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या किया जाता है? निष्क्रिय किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? हमारे पास क्या है? मिल्क है, और उसका क्या हमने बनाना है? कर्ड। तो वो उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? वृक्षों की छालों पर जो फंगस उगते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है कार्टिकोल्स। ठीक है, वृक्षों की छालों पर जो कवक उत्पन्न होते हैं, उगते हैं, उनको कहा जाता है कार्टिकोल्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण होता है? क्या वो वायरस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो फंगस है? आपसे ये पूछा जाएगा। तो खुजली का कोई भी रोग आपको दिया हो, खुजली का कोई भी रोग दिया हो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसके बीज, वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। खुजली, दाद, खाज, ये हमेशा किसके कारण होती है? कवक यानी कि फंगस के कारण होती है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लाइकेन। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं? लाइकेन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल। आप ध्यान रखेंगे, जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर क्या होता है? बनता है। ठीक है, एल्गी और फंगस।
दोनों से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइकेन किसके सूचक होते हैं। जो लाइकेन होते हैं ये एक तरह के पॉल्यूशन के सूचक होते हैं। तो वो कौन सा पॉल्यूशन है, कौन सा प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें जल या वायु, तो आपको ध्यान रखना है जो एयर पोल्यूशन होता है यानी कि वायु प्रदूषण, उसको रिप्रेजेंट उसके सूचक होते हैं कौन, लाइकेन, एयर पोल्यूशन की। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें होता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें प्रेजेंट होता है, तो ब्रायोफाइट्स में। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जड़ की जगह पर क्या होता है, मूलाभास होता है ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें होते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम यानी कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो किसमें होते हैं सबसे ज्यादा, तो टेरिडोफाइट्स में। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, एक लिविंग फॉसिल है। जीवित जीवाश्म क्या होगा, लिविंग फॉसिल। ठीक है, जो लिविंग फॉसिल है इनमें से कौन सा है, तो जो साइकस होता है, जो साइकस होता है वो क्या होता है आपका, लिविंग फॉसिल होता है। यानी कि साइकस क्या है, एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जूसिया पौधे में। किस में पाई जाती है, जूसिया पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, तो साइकस से। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, साइकस से प्राप्त किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे तो उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा जड़ नहीं है। एक रूट नहीं है, जड़ यानी कि रूट नहीं है, तो आलू, आलू एक रूट नहीं है। आप ध्यान रखेंगे आलू क्या है, एक तना होता है, स्टेम होता है। आलू क्या होता है, तना होता है यानी कि स्टेम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, स्तंभ मूल किस में होती हैं, यानी कि स्तंभ मूल कौन सी जड़ें होती हैं, तो स्तंभ मूल होती हैं अपस्थानिक जड़ें। जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, स्तंभ मूल। जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो स्तंभ मूल जड़ें होती हैं। नेक्स्ट कहता है जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं। जो जड़ें हैं वो भी किसी भाग से विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। तो जो जड़ें हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं, मूलांकुर से। जो मूलों के अंकुर होते हैं उनसे जड़ें विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाजर क्या है। जड़ है, तना है, फूल है, पत्ती है, क्या है। तो गाजर क्या होती है, गाजर होती है एक जड़। जिस प्रकार से हमने आलू देखा, आलू क्या था हमारे पास, आलू एक तना है, एक स्टेम है, ठीक है। उसी प्रकार गाजर क्या होती है, एक जड़ होती है, रूट होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। हल्दी का हम कौन सा भाग खाते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत सी सब्जियों में पूछा जा सकता है कि उसका हम कौन सा भाग खाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का हम खाते हैं प्रकंद। हल्दी का जो भाग खाने योग्य है, हल्दी का जो भाग खाने योग्य है उसको क्या कहा जाता है, प्रकंद। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पूछे भी गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। सो गाइस ये आज के थे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो लाइक करके जरूर बताएं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन से मिक्स्ड यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एग्जाम तक हम कंटिन्यू इसको रखेंगे। आप भी सारी वीडियोस को जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पीडीएफ को भी क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।